नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक के सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। हरिद्वार में होने वाले व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां की जा रही है। हरिद्वार में होने वाले व्यापारी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि इस बार की यात्रा में पिछली यात्रा के सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चारधाम दर्शन के लिए उत्तराखंड आ रहे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में उत्साह के साथ चल रही चारधाम यात्रा। अभी तक 23 लाख श्रद्धालुओं ने किए चारधाम दर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए किए गए जरूरी इंतजाम। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं, जबकि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 41 लाख से ऊपर पहुंच गई है। यात्रा के दौरान बीच बीच में मौसम की चुनौती भी सामने आ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। सीएम धामी ने कहा है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा बहुत शानदार हो रही है और अभी 1 महीने 10 दिन की यात्रा हुई है। इसमें 21 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है और जब यात्रा पूरी होगी, इस प्रकार से यात्रा में लोगों का इस बार उत्साह है, भक्तों का जो एक सैलाब और उनका उत्साह, चाहे बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी जो भी हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब की यात्रा सरल हो, आसान हो, सुगमता से हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लगातार हम प्रयास करें। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आ रहे हैं। अभी तक लगभग 8 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए केदारनाथ धाम दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर 15 जून और ऑफलाइन पंजीकरण पर 10 जून तक रोक लगाई गई है। हालांकि पहले से पंजीकरण कराए श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने से यात्रा के इंतजामों को दुरुस्त रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा के लिए सभी इंतजाम चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक प्रशासन सुगम और सुरक्षित यात्रा के इंतजाम सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की में बीजेपी के जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी का ये कार्यालय संगठन की गतिविधियों के साथ ही जनता की सेवा का भी केंद्र बनेगा। रुड़की में बीजेपी कार्यालय का हुआ भूमि पूजन। सीएम धामी हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। सीएम ने कहा, पार्टी छू रही उत्कर्ष के नए आयाम। रुड़की में भाजपा के संगठनात्मक जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा
कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी बीजेपी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है, जो करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता ये ध्यान रखें कि पार्टी कार्यालय के संगठनात्मक गतिविधियों के साथ ही जनता से जुड़ने के भी केंद्र होते हैं। हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है। आज पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम सब लोग काम करते हैं और इसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण और कड़ी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी एकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जिसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, जिसके लिए देश हमेशा पहले रहा है, हमेशा हमारा एक ध्येय रहा है और इसी ध्येय को मानते हुए हमारे एक एक कार्यकर्ता ने आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इसी ध्येय को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, इसको मानते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इसी वैचारिक प्रतिबद्धता के दम पर हमारी पार्टी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 1064 नंबर जारी कर विजिलेंस को कार्रवाई का जिम्मा दिया गया है, जिससे विभागों में बेवजह किसी काम को लटकाने की कार्य संस्कृति में सुधार हो सके। अभी हमने सारे कार्यालयों में, जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, उन सारे सरकारी कार्यालयों में हमने उत्तराखंड की विजिलेंस को इसके लिए नियुक्त किया है कि 1064 एक नंबर हमने जारी किया। आप चाहें तो उस नंबर को नोट कर सकते हैं। आप सरकारी कार्यालयों में जाएंगे तो आपको ये नंबर लगा हुआ मिलेगा, बोर्ड नंबर लगा हुआ मिलेगा 1064। अगर कहीं पर भी आप किसी काम को लेकर जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लेकर जा रहे हैं, आम जन के लोग लेकर जा रहे हैं, किसी ने कोई हीला हवाली करी या किसी ने काम करने में कोई अनावश्यक रूप से जिसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें अगर देरी करने का कुत्सित प्रयास किया तो केवल 1064 में आप फोन करेंगे, आपका नाम भी उसमें नहीं बताया जाएगा कि किसने शिकायत करी है, लेकिन सीधे कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने में जुटे, जिससे 2024 में प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पिछले चुनावों से भी बड़ी जीत सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।